गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एक गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक बचा था। गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर ये बहुस्तरीय होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ट्री और ग्राफ। आइए अब ट्री और ग्राफ को भी समझते हैं। ट्री कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहली नोड जो होती है उसे रूट या पेरेंट के नाम से जानते हैं, और रूट से जो नोड जुड़ी हुई होती है उसे चाइल्ड नोड कहते हैं, और चाइल्ड नोड से जो नोड जुड़ी हुई होती है उसे सब चाइल्ड कहते हैं। दो नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए लाइन को काम में लिया जाता है, जिसे एड्स कहते हैं। देखिए, इस ट्री आर्किटेक्चर में 3 लेवल हैं। एक तो रूट का है, दूसरा है चाइल्ड का, तीसरा है सब चाइल्ड का। दूसरा है सब चाइल्ड का। आइए अब ग्राफ को भी देखते हैं। ये जो ग्राफ टॉपिक है इसका उपयोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में बग ट्रैकिंग के अंदर किया जाता है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का रास्ता पता किया जाता है। देखिए, इसके अंदर ए बी सी डी ई ये 5 नोड हैं, जिसे ग्राफ के अंदर वर्टिसेस कहा जाता है, और इन सबको आपस में जिन लाइनों के द्वारा जोड़ा गया है उन्हें एड्जेस कहा जाता है। हमारा जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसे हम आगे आने वाले लेसन्स में हायरार्किकल डेटा मॉडल के रूप में पढ़ेंगे। आइए अब एल्गोरिथम की परिभाषा समझते हैं। एल्गोरिथम यह निर्धारित रेंज की वैल्यूज़ का सेट होता है, मतलब इसमें जो वैल्यूज़ होती है वो निर्धारित सीमा के अनुसार होती हैं, जिसका प्रयोग किसी पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब जो काम पहले से निर्धारित है उस काम को पूरा करने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब एल्गोरिथम जो आपने लिखी है उसको चित्रात्मक रूप में दर्शाने के लिए आप किसे काम में लोगे? फ्लो चार्ट को। यदि किसी एल्गोरिथम को चलने में कम समय और कम मेमोरी की आवश्यकता होती है तो उसे कुशल और तेज एल्गोरिथम कहा जाता है। मतलब यदि कोई एल्गोरिथम आपने बनाई है और वो चलते समय, मतलब रन होते समय, मेमोरी में जगह भी कम लेगी और समय भी कम लेगी, तो वो कुशल और तेज एल्गोरिथम कहलाती है। किसी भी एल्गो का प्रदर्शन 2 गुणों के आधार पर किया जाता है। पहला है स्पेस जटिलता। एल्गो को चलने के लिए आवश्यक स्पेस को स्पेस जटिलता कहा जाता है। मतलब कोई एल्गोरिथम जो है जब उसको रन कराया जाएगा तो रन होते समय वो मेमोरी में क्या होगी? लोड होगी। तो मेमोरी में वो कितनी जगह लेगी ये किससे बताएं, किससे व्यक्त करेंगे? स्पेस जटिलता से। ये 2 प्रकार की होती है, इंस्ट्रक्शन स्पेस और डेटा स्पेस। इंस्ट्रक्शन स्पेस यह स्थायी होता है, यह प्रोग्राम में कोड की लाइनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब मानिए आपने एक एल्गोरिथम लिखी 50 लाइनों की, तो 50 जो लाइनें हैं वो जब मेमोरी में जगह लेगी तो वो कहलाएगा इंस्ट्रक्शन स्पेस। और दूसरा है डेटा स्पेस। इसमें सभी कांस्टेंट और वेरिएबल के मानों को स्टोर करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, ऐसे निश्चित मान जिन्हें पूरे प्रोग्राम के रन होने के दौरान बदला नहीं जा सकता है, उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। और जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल इसमें उपस्थित मानों को बदला जा सकता है। ठीक है, तो डेटा स्पेस क्या करता है? कांस्टेंट और वेरिएबल के मानों को स्टोर करता है। मतलब कांस्टेंट जो मान डालेगा और जो वेरिएबल डालेगा वो मान जब स्टोर होंगे मेमोरी में तो उसको क्या बोलेंगे? डेटा स्पेस।
आइए बात करते हैं समय जटिलता की। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो एल्गोरिथम वाला टॉपिक है ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है समय जटिलता क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें समय जटिलता की परिभाषा लिखनी थी आपको। ठीक है, तो समय जटिलता क्या होती है? यह प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करती है। एल्गोरिथम की समय जटिलता को बिग ओ संकेतन से व्यक्त किया जाता है। एल्गोरिथम के द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक फंक्शनों की संख्या को गिनकर समय जटिलता की गणना की जाती है। एल्गोरिथम की कार्य करने की क्षमता अलग अलग इनपुट के साथ अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसकी वर्स्ट केस समय जटिलता का उपयोग करते हैं। इसलिए इसकी कौन सी जटिलता का प्रयोग करते हैं? वर्स्ट केस समय जटिलता का उपयोग करते हैं। तो इसी के साथ आपका पहला लेसन पूरा होता है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेस आर्ट्स स्कूल कुचामन सिटी के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।